आगे बढ़ते हैं, नवा श्लोक लेते हैं। अब यहां पर कहा है, अग्नि यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके समान रूप वाला ही हो रहा है, वैसे ही समस्त प्राणियों का अंतरात्मा पर ब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है। अब यहाँ पर परमात्मा जो अनंत रूप वाला हो रहा है उसको इन्होंने अग्नि का उदाहरण देकर समझाया है। वे कहते हैं कि जैसे इस ब्रह्मांड में अग्नि तो एक ही है, पर एक ही अग्नि बहुत रूपों में है। जैसे समुद्र में जो अग्नि विद्यमान है उसको हम कहते हैं वड़वाग्नि। हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो भोजन को पचाने वाली अग्नि है उसको हम कहते हैं जठराग्नि। पहली बार हमने अग्नि के ऊपर जब बात की थी तब हमने 5 प्रकार की अग्नियों की बात की थी। जब व्यक्ति अपने कार्यों में बहुत दक्षता प्राप्त कर लेता है तब उस दक्षता युक्त चेतना को हम कहते हैं दक्षिणाग्नि। जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तब उसको नाम दिया गया है आहवनीय अग्नि। जब हम घर में जो अग्नि जलाते हैं उसको हम कहते हैं गारहपत्य अग्नि। तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये अग्नि एक ही है, पर जिस पात्र में उस अग्नि को रखा, वो अग्नि चली जाती है, उस पात्र के अनुसार वह अग्नि वैसा ही रूप, वैसा ही नाम धारण कर लेती है। इसी प्रकार से जो परमात्मा है वह है तो एक ही, हम सब जानते हैं वो एक ही है, पर जिस प्रकार का शरीर होता है उसके अंदर वह जो परमात्मा है वह उसी के समान रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि जैसे मनुष्य शरीर में जो परमात्मा है उसने मनुष्य के अंदर वो जीवात्मा रूप में उसने नाम धारण कर लिया है, पर वही अग्नि, वही परमात्मा वृक्ष में भी है, पर वृक्ष में हम उसको जीवात्मा नहीं कहते। वृक्ष में वो एक ही आत्मा, वही आत्मा जो मनुष्य के अंदर है वही आत्मा वृक्ष में है, पर वहां वो अलग रूप में है। जो वृक्ष बीज से वृक्ष बनता है, जो इतनी वृद्धि होती है उसकी, वो इस चैतन्य शक्ति के कारण ही होती है, पर वहां हम उसको जीवात्मा ना कहकर हम उसको वृक्ष की अग्नि कहते हैं कि वृक्ष में भी परमात्मा है और वो परमात्मा ही इस वृक्ष को बड़ा कर रहा है, और हम उसको कहते हैं कि वो उसका मूल है, वो उसका आश्रय है, वो उसका आधार है। तो ये उदाहरण से केवल समझाने के लिए कह रहे हैं कि एक ही परमात्मा नाना रूपों में नाना प्रकार का हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे एक ही अग्नि अलग अलग पात्रों के भीतर अलग अलग उपकरणों में आकर अलग अलग नाम धारण कर लेती है। और फिर एक शब्द में उन्होंने कहा है बहिश्च, कि परमात्मा केवल इतना ही नहीं है, उससे बाहर भी बहुत है। मतलब जिसे हम कहते हैं ना परमात्मा असीम है, उस असीमता को बताने के लिए इन्होंने एक शब्द यहाँ पर रखा है बहिश्च। अर्थात केवल शरीरों के भीतर या किसी आकार के भीतर ही आत्मा विद्यमान नहीं है, परमात्मा विद्यमान नहीं है, उसके बाहर भी वो बहुत कुछ है। यानी परमात्मा ससीम नहीं है, असीम है। परमात्मा को समझाने के लिए, उसके अनेक रूपों को समझाने के लिए उदाहरण है अग्नि। अब हम 10वां श्लोक लेते हैं। 10वें श्लोक में भी एक दूसरी प्रकार से इन्होंने समझाया है। यहाँ वो कहते हैं, वायु यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च।
अब जैसे ऊपर अग्नि से समझाया, अब यहाँ पर वो वायु के माध्यम से समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही वायु नाना रूपों में उनके समान रूप वाला ही हो रहा है, वैसे ही सब प्राणियों का अंतरात्मा पर ब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसे रूप वाला हो रहा है और उनके बाहर भी है। तो जैसे अग्नि एक है पर नाना रूपों में है, वैसे वायु एक है परंतु नाना रूपों में है। अंतरिक्ष में भी वायु है, वो उसका एक रूप है, और हमारे मनुष्य शरीर के भीतर भी वायु है, वो एक रूप है। तो बाहर की वायु और शरीर के भीतर की वायु, वायु एक है पर दोनों पर उनके रूप अलग अलग हैं, क्योंकि उन एक आकाश में है और एक शरीर के भीतर के आकाश में है। तो ऐसे ही परमात्मा सब सब एक ही है, अलग अलग रूपों में अलग अलग है। और जैसे ऊपर था बहिश्च, अर्थात वो बहुत प्रकार, वह बहुत असीम है, ऐसे ही इस श्लोक में भी कहा है बहिश्च, अर्थात वो असीम है। अब आगे लेते हैं 11वां श्लोक। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः, इसमें लेना पड़ेगा हमें, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषै बाह्य दोषै एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। अब यहाँ पर उन्होंने एक अलग प्रकार से परमात्मा को समझाने की कोशिश की है कि वह किसी प्रकार से, किसी भी बात से, किसी भी चीज से लिपायमान नहीं होता। उदाहरण लिया है उन्होंने सूर्य का। जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता लोगों की आंखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा परमात्मा एक है तो भी लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि सब में रहता हुआ भी वह सबसे अलग है। अच्छी बात बताई है इन्होंने बहुत। जैसे ये कह रहे हैं कि जो समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता है, हम सब जानते ही हैं सूर्य देवता को, तो सूर्य देवता अगर मेरी आंख में मान लीजिए मायोपिया हो गया है, तो मेरी आंख में जो मायोपिया है और मैं सूर्य को देखती हूँ, तो मेरी आंख के दोष से सूर्य पर वो दोष नहीं लगता। अगर मेरी आंख के किसी दोष के कारण मुझे सूर्य किसी और प्रकार से प्रतीत हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मेरी आंख के दोष को उस सूर्य ने प्राप्त कर लिया है। सूर्य मेरे दोष को प्राप्त नहीं करता। सूर्य निर्दोष है, निर्लेप है, उसके ऊपर कोई दोष मेरी आंख का नहीं लगता। ऐसे ही हम सबके भीतर एक ही परमात्मा विद्यमान है, पर हमारा कोई भी दोष, मेरी प्रकृति का कोई भी दोष आत्मा को लिपायमान नहीं करता। हम सब जानते हैं कि आत्मा और शरीर इन दोनों का योग है हम सब, पर प्रकृति का अर्थात शरीर का कोई भी दोष आत्मा शुद्ध है उसके ऊपर नहीं जाता। शुद्ध जो आत्मा है उसको लिपायमान नहीं करता। जो लिपायमान कौन होता है? लिपायमान जो होता है वो हमारा अपना ही मन है, जब वो सोच लेता है कि मैं शरीर हूं। जब हम सोच लेते हैं कि मैं शरीर हूं, तो जो ये हमारा सोच है, ये हमारा सोच लिपायमान हो गया अशुद्धता से। पर जो शुद्ध आत्मा यहाँ पर बैठा हुआ है हमारे हृदय कोश में, जिसे हम हृदय गुहा कहते हैं, तो हृदय कोश में बैठा हुआ जो शुद्ध आत्मा है, वह आत्मा मनुष्य के मन को प्राप्त हुए किसी भी प्रकार के दुखों से दुखित नहीं होता। मन दुखी होगा, मन लिपायमान होगा,
पर जो शुद्ध आत्मा है वह ना तो किसी दोष से लिपायमान होता है और ना किसी प्रकार के दुख से लिपायमान होता है। उसी प्रकार से जैसे सूर्य बाहर के हमारी आंख के दोष से लिपायमान नहीं होता। ये हो गया हमारा 11वां श्लोक। परमात्मा को समझाने के लिए अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं कि आप इसको परमात्मा कैसा है उसको अच्छी प्रकार से हम समझ सके। अब आगे उन्होंने एक और प्रकार से बताया है, वो कह रहे हैं 12वें श्लोक में, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरः तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। अर्थात जो सब प्राणियों का अंतर्यामी, अद्वितीय एवं सबको वश में रखने वाला परमात्मा अपने एक ही रूप को बहुत प्रकार से बना लेता है, उस अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को जो ज्ञानी पुरुष निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाला परम आनंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। जो हमने बात अभी पहले 8वें 9वें 10वें 11वें श्लोकों में की थी, पहले तो उन्होंने वो बात कही है कि जो परमात्मा है वो एक रूप से अनंत रूप हो रहा है, पर फिर एक बात वो विशेष इस श्लोक में कह रहे हैं कि अपने उस परमात्मा को, अपने भीतर रहने वाले परमात्मा को जो सबके भीतर रह रहा है और अनेक अनेक रूप के अंदर रह रहा है, तो उस परमात्मा को निरंतर हमें देखना भी है। हमने पढ़ लिया, सुन लिया, याद कर लिया, इतना पर्याप्त नहीं है कि एक परमात्मा अनंत प्रकार के रूपों में एक ही परमात्मा विद्यमान है, इस बात को हमने जान लिया, समझ लिया, याद कर लिया, इतना पर्याप्त नहीं है। वो कह रहे हैं कि उस अंदर बैठे हुए को, जो अदृश्य है, अव्यक्त है, अमूर्त है, उसको जो देखते रहते हैं। देखने का मतलब है कि अभी हम किसको देख रहे हैं? अभी हम शरीर को देख रहे हैं हर समय, पर ज्ञानी व्यक्ति शरीर को ना देखकर इस शरीर को चलाने वाले उस अंदर बैठे हुए आत्मा को देखता है। तो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति उस अंदर बैठे हुए अव्यक्त को, अदृश्य को, अमूर्त को देखता भी रहता है, उसी को वह सुख मिलता है जिसको हम कहते हैं अटल सुख, या जिसको हम कहते हैं आनंद। आनंद शब्द ऐसा है जिसको हम सुख नहीं कह सकते। सुख का अर्थ है वैसे स्थिरता, पर आनंद एक अलग शब्द है, और जिसे हम कहते हैं एक्सटेसी। उस आनंद को वही ज्ञानी पुरुष प्राप्त कर पाता है जो निरंतर शरीर के ऊपर दृष्टि न रखकर इस शरीर के भीतर विद्यमान हुए उस परमात्मा को देखता रहता है। और देखेगा कैसे? देखने का तरीका क्या है? हमने भगवत गीता पढ़ते हुए ये बात थी कि हमें मन बुद्धि के नेत्रों से देखना है, पर उससे भी जो सूक्ष्म तरीका है वो है साक्षी भाव, दृष्टा भाव। अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा को हमें दृष्टा कर देखना है, साक्षी होकर देखना है। मन बुद्धि के नेत्रों से देखना भी बहुत स्थूल है, वो काम हम करते ही हैं, जब तो वो देखना है मन बुद्धि की आंखों से देखना। और एक और देखना है, वो है जिसे भगवत गीता में कहा है दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षुओं से देखना। और वो दिव्य चक्षु है साक्षी भाव रखना, दृष्टा भाव रखना। तो जो दृष्टा भाव रखता है, जो साक्षी भाव रखता है, उसी को परम आनंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है, अन्य को नहीं। जो केवल हम बात करते हैं, हम उसको सुनते हैं, याद रखते हैं,
ऐसे जो हम लोग हैं उनको वो वास्तविक सुख नहीं मिलता जो कि ज्ञानी को मिलता है। ज्ञानी को क्यों मिलता है? क्योंकि ज्ञानी उस पर दृष्टि रखता है हर क्षण, हर पल, क्योंकि वो साक्षी भाव में स्थित रहता है, वो दृष्टा भाव में स्थित रहता है। ये हो गया हमारा 12वां श्लोक। अब आगे चलते हैं 13वें श्लोक पर। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनां यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। अर्थात जो नित्यों का भी नित्य है, जो परमात्मा नित्यों का भी नित्य है, जो चेतनों का भी चेतन है और एक होते हुए भी इन अनेक जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है, उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। जो बात 12वें श्लोक में उन्होंने कही थी कि जो उसको देखते रहते हैं ज्ञानी, उनको वो सुख प्राप्त होता है जो किसी और को नहीं प्राप्त होता। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि जो ज्ञानी उसको निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को वह शाश्वत शांति प्राप्त होती है जो दूसरों को प्राप्त नहीं होती। केवल उन्हीं को वो शाश्वती शांति प्राप्त होती है, केवल उन्हीं को वह शाश्वत सुख प्राप्त होता है जो उसको निरंतर अपने भीतर देखते रहते हैं। तो इस 12वें श्लोक में 13वें श्लोक में कोई विशेष अंतर नहीं है, पर 13वें श्लोक की पहली जो लाइन है उसमें परमात्मा की कुछ विशेषताओं को उन्होंने पुनः एक अलग प्रकार से बताया है, और वो कह रहे हैं कि वो परमात्मा नित्य है, पर नित्यों का भी नित्य है, वो चेतनों का भी चेतन है। तो ये केवल तो कह लें उसको हमारे लिए कोई शब्द नहीं है, वो अनिर्वचनीय है, वो अकथनीय है। तो परमात्मा की अनिर्वचनीयता को बताने के लिए ही उन्होंने ये पहली लाइन कही है। किसी चीज को अगर कहते हो कि ये नित्य है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, परमात्मा तो ऐसा नित्य है ही नहीं, वो तो नित्यों का भी नित्य है। किसी हम चेतन को या कह रहे हैं नहीं नहीं, कुछ चेतन नहीं, परमात्मा तो चेतनों का भी चेतन है। तो इसका तात्पर्य है परमात्मा की अनिर्वचनीयता को बताया जा रहा है। हमारे पास उसको बताने के लिए शब्द नहीं है। अनिर्वचनीयता का मतलब है जिसको शब्दों से बताया नहीं जा सकता, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। तो ये परमात्मा की कुछ विशेषताएं इसमें इस प्रकार से बताई हैं। अब हम आगे चलते हैं 14वें श्लोक पर। 14वें श्लोक में और फिर 15वें श्लोक में थोड़ा विषयांतर है। नचिकेता और यम का ये वार्तालाप थोड़ा अलग प्रकार का है, यानी परमात्मा विषयक नहीं है, थोड़े रूप से बताया जा रहा है। मैं पढ़ती हूँ इसको। वो कहते हैं, नचिकेता कहता है यहाँ पर, तद एतद इति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमम सुखम कथम नु तद विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। नचिकेता कह रहा है कि वह अनिर्वचनीय परम सुख यह परमात्मा ही है, जैसा कि 11वें और 13वें श्लोक में हमने बात की है। तो नचिकेता कह इस बात को पुनः पूछ रहा है कि जो अनिर्वचनीय परम सुख है वह परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञानीजन मानते हैं। पर वो कह रहा है नचिकेता कि मैं उसको किस प्रकार से समझूं, वह प्रकाशित होता है या किसी प्रकार से अनुभव में प्रकाशित होता है। एक तो प्रकाशित होना है, बाहर प्रकाशित होना, एक होता है अनुभव में प्रकाशित होना। तो नचिकेता कह रहा है कि वो भांति या विभाति,
भांति का अर्थ वो बाहर प्रकाशित होता है इस ब्रह्मांड में, या वो किसी प्रकार से किसी रूप में हमारे अनुभव में प्रकाशित होता है। इस बात को मुझे बताइए कि वो किस रूप में मैं उसको समझूं। मैं अंदर उसको प्रकाशित होता हुआ देखूं या बाहर उसको प्रकाशित होता हुआ देखूं। अब उसका उत्तर देते हुए यमराज कहते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। यमराज कहते हैं कि वहां ना तो सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा और तारों का समुदाय प्रकाशित होता है, ना ये बिजलियां ही वहां प्रकाशित होती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि तो प्रकाशित हो ही कैसे सकता है, क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश से ये सब अर्थात सूर्य, चंद्रमा, तारे, विद्युत, अग्नि, ये सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से यह सारा जगत प्रकाशित होता है। तो जो चिकेता ने जो प्रश्न किया कि वो प्रकाशित होता है बाहर या भीतर, कैसे समझूं मैं उसको, तो यमराज कह रहे हैं कि जो ये सूर्य प्रकाशित होता है ना, तो ये सूर्य का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये सूर्य में जो प्रकाश है ये उस परमात्मा का ही प्रकाश है। तो बाहर भी हो गया प्रकाश और अंदर भी हो गया प्रकाश। सूर्य का बाहर प्रकाश हम सब देखते हैं, और वे कह रहे हैं कि ये बाहर सूर्य का प्रकाश जो है ये परमात्मा का ही प्रकाश है। तो सूर्य के भीतर बैठा हुआ परमात्मा ही सूर्य को प्रकाश देता है। तो वो बाहर भी है, वो अंदर भी है। जो ये चंद्रमा प्रकाशित होता है, तो चंद्रमा का प्रकाश किसका प्रकाश है? चंद्रमा के भीतर भी वही परमात्मा विद्यमान है, उसी से यह चंद्रमा प्रकाशित होता है, और चंद्रमा के प्रकाश से यह ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। ये तारे, ये बिजलियां, सबके, ये अग्नि, इन सब के भीतर जो प्रकाश है, जिसका प्रकाश ये हमें देते हैं, तो इन सब के भीतर वही एक परमात्मा विद्यमान है। उस परमात्मा के प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं। उसी के प्रकाश से ये सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। उसी के प्रकाश से ये सारा जगत प्रकाशित होता है। हे नचिकेता, वही है प्रकाशवान तत्व, जिसके विषय में तुमने मुझसे पूछा था। तो यहाँ पर ये 15वें श्लोक पर हमारी ये दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली समाप्त होती है।